हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रम गुणित में बदलिए 1 × 3 × 5 × 7 × 9 2n-1। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में हमें क्रम गुणित में बदलना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होती है, देखो जब भी हमारे पास में n फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, n गुणा में n-1 गुणा में n-2 गुणा में n-3 गुणा ऐसे चलता जाता है n-4 n-5। ठीक है, इस प्रकार जब तक 1 नहीं आ जाता हम करते जाते हैं गुणा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब हमें पता चल गया है। अब देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 1 × 3 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डॉट 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 ऐसे गुणा करते करते 2n-1 तक जा रहे हैं हम। तो अब देखो इसको क्रम गुणित में कैसे बदलेंगे हम। सबसे पहले हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। दो देखो जो छूटे हुए पद हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो देखो 1 और 3 के बीच में से 2 हटा दिया है, 3 और 5 के बीच में से 4 हटा दिया है, उसी प्रकार 5 और 7 के बीच में से 6 हटा दिया है। तो हम क्या करते हैं, जो बचे हुए पद हैं उनसे हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डॉट 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 ये चलेगा 2n-1 तक गुणा हो रहा है, तो 2n-1। ठीक है, ये तो अलग हो गया। अब हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 × 4 × 6 × 8 इस प्रकार चलते चलते हम 2n तक गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर गुणा किया है तो बटा में भी गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 × 4 × 6 × 8 गुणा ऐसे चलते चलते 2n तक जाएंगे हम। ठीक है, तो अब देखो इनको हम मिला के लिखते हैं, तो गुणा ही किए हुए हैं दोनों, तो इनको मिला के लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 इस प्रकार से चलते चलते हम कहाँ तक जा रहे हैं, 2n-1 गुणा में 2n तक जा रहे हैं। ठीक है, बट्टा में देखो यहाँ पर अगर हम हर पद को ऐसे 2 के गुणन में लिखें, यानी कि 2 को हम कैसे लिख देते हैं, 2 × 1, उसी प्रकार हम 4 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 2 उसी प्रकार देखो हम 6 को लिख लेते हैं 2 × 3, 8 को कैसे लिख लेते हैं 2 × 4, ऐसे चलते चलते और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n। ठीक है, तो देखो ऊपर तो क्या बन गया हमारे पास में, 2n का फैक्टोरियल बन गया, क्योंकि 2n का फैक्टोरियल जब हम विस्तार करेंगे तो यही पद आने वाला है हमारे पास में जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया, 2n का फैक्टोरियल। और बट्टा में क्या हो गया, बट्टा में देखो हम 2 को अलग करेंगे। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 इस प्रकार अलग करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2n। ठीक है, और जो बचे हुए पद हैं वो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 × 2 × 3 × 4 इस प्रकार बचेगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में n फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्रम गुणित रूप है वो क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल बट्टा में 2n गुणा में n फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।